मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी, खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। आज एक वीडियो अचानक से सामने आई तो वो कहावत एक दफा फिर जहन में आ गई और आज मुझे लगता है कि ये इस वाक़े के ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक वही बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा आपका राब्ता आने वाली वीडियोस के जरिए कायम रह सके। तो मैं बात कर रहा था खोदा पहाड़ निकला चूहा की, बल्कि चूही, और वो भी मरी हुई। ये रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से मेरा इशारा जुनैरा बाहम साहबा की उस हरकत की तरफ है जो कि सामने आई है। जुनैरा बाहम की ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि वो ईद तक इस मौजू पर कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर एकदम से वीडियो आ गई सामने और उस वीडियो में ये दावा किया गया कि जी जुनैरा बाहम का मेहदी काज़मी साहब की बेटी से राब्ता हुआ है और कुछ ऑडियो क्लिप्स उसने चलाए कि ये बातें सुने कि ये पूरे सबूत हाजिर हैं और ये वो। तो इस मौजू पर बात तो यकीनन एक लतीफे से कम नहीं है कि हम तो कुछ और समझते थे। मैं तो समझता था कि शायद 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो कुछ टीवी पे अदाकारी भी की है, ड्रामे वगैरह में भी शायद कोई किरदार किया है छोटा मोटा, और तो कुछ सेंस होगा। लेकिन नीच और घटियापन में किसी से पीछे नहीं है, यही कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरह पुरानी ऑडियोज को जोड़कर, पुरानी रिकॉर्डिंग को जोड़कर साबित करने की कोशिश की गई कि बहुत बड़ी तोप चीज है, पाकिस्तान की अवाम ऐसे चुटकियों में हकीकत जान लेती है। सोशल मीडिया का दौर है, अब किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना इतना आसान नहीं है। समझते हैं कि जो लोग इनको देखते हैं शायद वही वो लोग भी पागल बन जाएंगे, तो वो लोग भी ऐसे ही हैं कि जो मुमकिन नहीं है उन लोगों के लिए। तो पागलपन के सबूत देना अब बंद होने चाहिए। और फिर मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो आया इसका रिएक्शन, वो यकीनन काबिल गौर भी है कि पुरानी वीडियोस को जोड़कर अगर कोई ये समझता है कि वो सच्चा है, यकीनन इस मुल्क में फिर मरियम नवाज के फॉलोअर्स भी बहुत हैं जैसे समझते हैं कि दो चार इधर उधर की वीडियो और ऑडियो लीक्स के जरिए अगर वो सच्चे साबित हो जाएंगे तो फिर ये उनकी भूल है। इसी तरह जुनैरा माहम से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कोई सेंसिबल बात करेगी, कि इतना दिन खामोश रहने का जो ड्रामा किया है, कोई अकल वाली बात करेगी, कोई ऐसी बात जो कुछ सेंस रखती हो। लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, माफ कीजिएगा चूही, और वो भी मरी हुई। बल्कि मैंने जो पंजाबी का वो लफ्ज पढ़ा था वो ये था कि फिंसी हुई, मतलब पत्थरों के नीचे रहकर फिर चूही जिंदा तो नहीं रह सकती, फंस फंस जाती है, फिंस जाती है। तो ये लतीफा ही कह सकते हैं कि जो सामने आया है, जो वीडियो सामने आई, उसने तहलका
تو خیر نہیں بچایا, چوری پکڑی گئی 4-5 مہینے, بلکہ اس سے پہلے جب یہ بچی ان کے چنگل میں تھی تو جو ریکارڈنگز انہوں نے کی اس سے آڈیو کو جوڑ کر, کون سا مشکل ہے آج کل کے دور میں, اور خاص کر جس کے پاس 5 لاکھ فالوورز ہوں اس کے لیے چند ٹکے خرچ کر کے اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا کون سی بڑی بات ہے. سچ دکھاؤ اگر ہمت ہے تو وہ بیان دکھاؤ جو بچی نے عدالت میں دیا ہے. گو فنڈ میں کی باتیں کرو جو ہو چکی ہیں, جو درخواستوں پہ اوپر عدالت نے فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں کچھ بات کرو تو پھر بات ہے. لیکن کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, اور وہ بھی مرا ہوا. اب یہ ڈرامہ بازی آسانی بہت دیر نہیں چلے گی, بہت جلد پکڑے جاتے ہو تم لوگ. یہ کچھ سینسیبل ہوتے تو پھر بات ہوتی, یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بات کرنا ہی بہت, ان چیز یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید 2-4 لوگ ہی سمجھ پائیں, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں رہنے والے یہ بہت آسان ہے, اس طرح کی ہوشیاریاں پکڑی جاتی ہیں, اس طرح کی چالاکیاں پکڑی جاتی ہیں. پاکستان زندہ